अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी खैर खैरियत से हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ वहीं से कर रहे हैं जहां से हमने ख़त्म किया था। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और अगर हम टमाटर डालें तो सालन मीठा मीठा बनता है। मैं सिर्फ टमाटर से आज कढ़ाई बनाऊंगी और देखिएगा कितनी मज़े की बनती है। एक अदद मैंने मुर्गी मंगवाई थी, दो मैंने जो उसके सीने के जो फिले थे वो मैंने निकाल लिए हैं और जो इसकी होती हैं विंग्स वो भी मैं निकाल के रख लेती हूँ फ्राई वगैरह करने के लिए। और जो बाकी का चिकन का है सालन हम बनाएंगे कढ़ाई बहुत ही मज़े की। पालक जो थी उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है, उसे भी 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। फिर उससे हम बनाएंगे आलू पालक का सालन। ये देखें जो विंग्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और ये जो चेस्ट के दो फिले हैं वो भी निकाल लिए हैं। और ये रहा हमारा बाकी का चिकन। चिकन हमेशा मैं घर साबुत मुर्गी मंगवा के उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसकी खुद कटिंग करती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 मिनट पालक को पकते हुए। देखें जो पालक है हमारी आधी रह गई है, इसको अब अच्छी तरह से हिला के दोबारा से हम 2 मिनट स्टीम दे देंगे। और देखें पालक जो है वो बहुत ही थोड़ी सी रह जाएगी। पालक जो है हमारी तकरीबन हाफ़ डन हो गई है। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे। पैन के अंदर डालेंगे ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा प्याज। इधर हमने पैन में डाला था ऑयल और इसमें हमने शामिल कर दिया चिकन। चिकन को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। दरमियानी हमने इसके नीचे आंच रखी है। आंच आपने स्लो नहीं रखनी। अगर आप स्लो आंच के ऊपर चिकन को फ्राई करेंगे तो ये चिकन जो है वो पानी छोड़ देता है और जब ये पकता है तो फिर ये बोटियां जो होती हैं वो बहुत ही ड्राई हो जाती हैं, मज़े की नहीं होती। इसलिए हमेशा चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई करें ताकि जो अंदर से वो जूसी रहे। प्याज जो थे हमारे वो अच्छी तरह से भुन गए थे, उनका कलर जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके अंदर डाल दिया मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर, उसको भी हम भून लेंगे। और चिकन देख लें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है कितना खूबसूरत होता जा रहा है। आपने चिकन को अच्छी तरह हिलाते रहना ताकि जो आपका चिकन है वो चारों साइड से उसका जो कलर है बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन आ जाए। 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को फ्राई करते हुए। अब चिकन हमारा रेडी हो गया। इसके अंदर शामिल करेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम आलू पालक का सालन है उसमें भी शामिल कर देंगे। जब चिकन अच्छी तरह से आपका गोल्डन हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, पहले नहीं डालना। जैसे ही आप इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट इतनी मज़े की खुशबू आएगी, आपको अभी से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जो सालन आप बना रहे हैं वो कितना टेस्टी है, कितना मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। जब टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो फिर मैंने आपको ऐसी रेसिपीज़ भी दी हैं जिसमें सिर्फ आप प्याज डाल के टमाटर के बगैर आप मज़े की चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। लेकिन आजकल टमाटर जो है वो सस्ते हो गए और प्याज बहुत महंगा हो गया है। मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, उसके गोल स्लाइस काट के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। हमारे घर आए हैं जी गेस्ट, मेरी बहू, मेरी नंद की बहू आई हैं तो वो साथ मेरे हेल्प करवाने लग गई हैं कुकिंग में। नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी हमने शामिल कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा भून के फिर इसमें शामिल करेंगे आलू और पालक। घर की पालक है, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का सालन बनता है, बहुत ही डिलीशियस। बेशक आप आलू पालक बनाएं, दाल पालक बनाएं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को दम दिए हुए। देखें हमारे जो टमाटर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गल गए हैं। इसका छिलका हम रिमूव करेंगे और स्पून की मदद से इनको थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए चिकन को भूनेंगे।
अगर इस तरह से आप टमाटर गोल काट के डालेंगे तो ये टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। बजाय इसके कि आप इसमें चॉप करके शामिल करें, वो देर से गलते हैं और उनका छिलका आपको पहले रिमूव करना पड़ता है। इस तरह आप इजीली इनका छिलका आराम से उतार सकते हैं। चम्मच की मदद से हमने जो जितने हमारे टमाटर थे सब उनको मैश कर लिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी स्मूथ ग्रेवी इसके अंदर बनना स्टार्ट हो गई है। इधर हमारा मसाला जो था वो रेडी हो गया। इसमें हमने शामिल कर दिए आलू। आलू डाल के इन्हें 2 मिनट तक भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम पालक शामिल करेंगे। आप इस तरीके से अगर चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की आपकी कढ़ाई बनेगी और बिल्कुल भी मीठा मीठा इसका टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन पीस के डाला है। अगर आपके बच्चे अदरक जो है वो जूलियन काट के डालें, वो खा लेते हैं, तो आप इसके अंदर अदरक को जूलियन काट के भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी अदरक इस तरह से नहीं खाते। आलू अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने पालक रेडी की थी, इसमें से हम हाफ़ पालक इसमें शामिल कर देंगे और जो बाकी की हाफ़ पालक है वो मैं इसको सेव कर लूँगी। थोड़ा सा उसके अंदर मैं डालूँगी मूलियाँ, घर की हमारी जो मूलियाँ वो डाल के उसका भी हम सालन फिर बनाएंगे। अगर आपको पालक जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। लेकिन ब्लेंड करके जो पालक डालते हैं वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही शामिल कर दिया है। अब इसको इतनी देर तक हम पकाएंगे कि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं। चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दिया है। इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक और ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई। ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च मैंने मिक्स करके पीस ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको हम पानी का छींटा दे दे के भूनेंगे। चिकन जो है हमारा 80% गल गया है। अब थोड़ी सी जो इसमें कसर है वो अब इसको हम जब भूनेंगे तो इंशाल्लाह वो भी रेडी हो जाएगा। सालन की लुक ही आपको बता रही है कि माशाल्लाह से हमारा सालन कितना मज़े का बना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको 3 से 4 मिनट तक दम दे देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी है। बच्चे भी इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। देखिए हमारा आलू पालक का सालन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया और पालक का कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। ये हाफ़ जो पालक थी वो मैंने निकाल के रख ली थी। और चिकन कढ़ाई हमारी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च भी आप इसमें स्लाइस करके डाल सकते हैं, अदरक जूलियन काट के डाल सकते हैं। मियाँ साहब का जो है वो पेट ठीक नहीं है, पेट ख़राब है, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया, तो उनको हमने दिया है चाय के साथ टी केक। बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से अक्सर ही पेट का प्रॉब्लम रहता है इन्हें और 2-3 आराम से खाना खा लेंगे और तीसरे दिन फिर से पेट में मसला हो जाता है। तो फिर लाइट ग़िज़ाई हम देते हैं इन्हें, दूध में हल्की सी पत्ती डाल के। तो साथ इसको मैंने दे दिया टी केक। और केक खाने से या फिर रस वगैरह खाने से भी शुगर जो है बहुत हाई हो जाती है। कल भी मैं अपने मियाँ साहब को यही बता रही थी कि आप तो ये लाइट समझ के खाते हैं लेकिन इसमें शुगर जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब जी बच्चों के लिए खाना जो है वो मैं सर्व करने लगी हूँ। बच्चों के लिए बनाई है तवे के ऊपर मैंने तंदूरी रोटी। ये देखिए माशाल्लाह से लग रही है ना जिस तरह से बिल्कुल आपने तंदूर के ऊपर बनाई है। तो हम दूसरी जो रोटी है इसको भी बनाते हैं। इस तरह से मैंने रोटी बेल ली है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डाल के फिर हम इसको अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला लेंगे।
फिर आपने इसको हाथ में पकड़ के थोड़ा सा तवे पे डाल देना है। पहले आपने आंच इसकी हल्की करके तवे पे डालना है और फिर आपने इसकी आंच जो है वो फुल कर देनी है। देखिए माशाल्लाह से इसका रोटी का जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आप तंदूर में लगाते हैं और इसका टेक्सचर होता है। 1 मिनट तक इसको हम पकाएंगे ताकि नीचे से जो रोटी है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो पक जाए। और फिर 1 मिनट के बाद आपने तवे को उल्टा कर देना और हाथ से आपने तवे को मूव करना है ताकि पूरी जो रोटी है इसको सेक लगे और पक भी जाए और इसके ऊपर जो हैं वो बिल्कुल जैसे तंदूर की रोटी के ऊपर निशान बने होते हैं उसी तरह से बन जाए। आपने चेक करना है कि मैं किस तरह से तवे को घुमा रही हूँ और देखें रोटी जो है पकना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर निशान भी बनना शुरू हो गए हैं। और एक दफ़ा फिर हम इसको थोड़ा सा आग के ऊपर सेकेंगे। इतनी ये मज़े की लगती है और इसके साथ खाना बहुत ही मज़े का लगता है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी हम चिकन कढ़ाई या मटन या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें बनाएं तो फिर बच्चों की यही फरमाइश होती है कि मम्मा आप हमें तंदूर की रोटी बना के दे दें। देखिए माशाल्लाह से नीचे से भी बिल्कुल ये पक गई है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।